गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एल्कोहल में अपन आज बात करेंगे एल्कोहल के जो टेस्ट है उनके बारे में, यानी कि एल्कोहल आपका कौन कौन से परीक्षण देता है, कौन कौन से टेस्ट देता है। तो अपना टॉपिक रहेगा आज का डिस्टिंक्ट ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल। डिस्टिंक्शन या जिसको आप कह सकते हो टेस्ट ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल मीन्स क्या हुआ, आपका प्राथमिक एल्कोहल है, द्वितीयक एल्कोहल है और तृतीयक एल्कोहल है। इनमें अपन विभेद किस प्रकार करते हैं उनकी बात करते हैं। तो कुछ टेस्ट है मेरे पास में। देखो सबसे पहला टेस्ट है, इसको बोला जाता है डाइक्रोमेट टेस्ट। डाइक्रोमेट टेस्ट देखो क्या होता है डाइक्रोमेट टेस्ट। देखो 1 डिग्री एल्कोहल की बात करते हैं, तो जैसे ये मेरे पास में है 1 डिग्री एल्कोहल, इसी को आप क्या कहते हो, प्राइमरी एल्कोहल कहते हो। चलो मैंने क्या किया, इसमें एसिडिक मीडियम में डाला K2Cr2O7, H प्लस एसिडिक मीडियम हो गया, और इसमें डाला K2Cr2O7, इसको आप क्या कहते हो, पोटेशियम डाइक्रोमेट कहते हो। देखो ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट यहां है वो ऑरेंज कलर में है, ठीक है, और इसके ऑक्सीडेशन स्टेट की यदि बात करते हैं तो ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है। निकाल लो K2Cr2O7, क्या करोगे 2 क्रोमियम की निकालें, जिसको क्या मानोगे x मानोगे, -14 बराबर 0, इसको क्या करोगे 2x बराबर 14 में से 2 निकले तो 12 हो गई, x बराबर क्या आएगा आपके पास में +6 आएगा। इसका मतलब इसकी क्या आई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑरेंज कलर का होता है +6 में। प्राथमिक एल्कोहल जब डाइक्रोमेट के साथ में क्रिया कर लेता है तो यहां पर क्या हो जाता है, इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, और ऑक्सीडेशन होने पर ये क्या देता है आपको, एसिड देने वाला होता है, और जो क्रोमियम होता है वो त्रि स्टेट में चला जाता है। इसको आप क्या कहते हो, क्रोमिक कहते हो। इसको क्या कहते हो, देखो क्रोमिक की जो स्टेट होती है इस स्टेट को बोला जाता है क्रोमिक स्टेट। इसी प्रकार मेरे पास में 2 डिग्री एल्कोहल होता है। अब 2 डिग्री एल्कोहल की बात करें तो ये एसिडिक मीडियम में लिया आपने, एसिडिक मीडियम यानी H प्लस लिया, K2Cr2O7 लिया आपने, और किसमें ऑरेंज, और +6 अवस्था है यहाँ पर। ये क्या होता है, 2 डिग्री जो आपका एल्कोहल होता है वो किसमें कन्वर्ट होता है, जब इसका ऑक्सीडेशन होता है यहाँ पर, तो ये यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है, मान लो कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है, और आपका जो Cr+3 यहाँ देता है। अब देखिए जो ये Cr3+ हुआ है ये आपको ग्रीन कलर का प्राप्त होता है, यानी ऑरेंज कलर से किसमें कन्वर्ट हो गया है, ग्रीन कलर में, यहां भी ग्रीन कलर मिलेगा। तो देखिएगा प्राथमिक एल्कोहल आपका और द्वितीयक एल्कोहल है वो आपको क्या देते हैं, ग्रीन कलर शो करते हैं। अपन बात करें 3 डिग्री एल्कोहल की, तो 3 डिग्री एल्कोहल आपका किसी प्रकार की कोई रिएक्शन नहीं दर्शाता है। मैंने क्या किया, एसिडिक मीडियम पोटेशियम डाइक्रोमेट लिया, ऑरेंज कलर लिया, और स्टेट की जहां बात आती वहां पर क्या ली, +6 स्टेट ली। मींस यहां पर क्या होगा, किसी प्रकार की कोई रिएक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगी। मींस आपका हो गया नो कलर, यानी कि किसी प्रकार का रंग यहां नहीं देखने को मिलता है। तो ये अपने टेस्ट किया है एल्कोहल का, कौन सा टेस्ट है, डाइक्रोमेट टेस्ट। हुआ क्या, 1 डिग्री एल्कोहल आपको एसिड देता है, 2 डिग्री एल्कोहल आपको क्या देता है, इसको क्या बोलते हो आप, कीटोन कहते हो, इसी को आप कह देते हो एसीटोन देता है। और 3 डिग्री एल्कोहल आपका इसके साथ में किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं करता है। ये तो अपना हुआ डाइक्रोमेट टेस्ट। दूसरा जो टेस्ट अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डिहाइड्रोजिनेशन, जिसको आप कहते हो विहाइड्रोजनीकरण कहते हैं। देखो अपन ने पहले बात भी की है विहाइड्रोजनीकरण की, जहां से एल्किल ग्रुप की और OH ग्रुप की जहां सम्मिलित अभिक्रिया अपन ने पढ़ी थी, वहां पर मैंने इसके बारे में चर्चा भी की है। दूसरा टेस्ट लगाइए आप, डिहाइड्रोजिनेशन, इसको आप क्या कहते हो, विहाइड्रोजनीकरण कहते हो। देखिएगा डिहाइड्रोजिनेशन,
इसी को आप कह दे तो हो विहाइड्रोजनीकरण। इसका मतलब क्या होगा, डी का मतलब होता है कुछ ना कुछ यहां से रिएक्शन से बाहर निकलता है। इसका मतलब यहां से क्या निकलेगा बाहर, H2 निकलेगा, हाइड्रोजन का बाहर निकलना होता है। आइए चर्चा करते हैं इसके बारे में डिटेल से। देखो ये जो रिएक्शन होती है वी हाइड्रोजन की क्रिया, यहां पर कॉपर लेते हो काम में और इसको हीट करते हो लगभग 573 केल्विन टेम्परेचर पर करते हो, या आप इसको क्या कह सकते हो 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी आपको यहां पर दिया जा सकता है। सबसे पहले अपन बात करेंगे आपके प्राथमिक एल्कोहल की। देखो ये आपका प्राथमिक एल्कोहल है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं क्या, RCH2OH लिखा जा सकता है। ये आपका हो गया है 1 डिग्री एल्कोहल। अब मैंने क्या किया है, इस 1 डिग्री एल्कोहल में कॉपर डाल दिया है 573 केल्विन टेम्परेचर पे। इसका मतलब यह आपने क्या किया है 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे इस रिएक्शन को करवाई है। तो क्या होगा, यहां से हाइड्रोजन का निकलना होगा और हाइड्रोजन इस रिएक्शन में बाहर निकलता है, मींस क्या हो रहा है, विहाइड्रोजनीकरण हो रहा है। आपका क्या बनता है यहां से RCHO और यहां से आपको मिल जाता है हाइड्रोजन। तो आपने क्या देखा, 1 डिग्री एल्कोहल आपका क्या देता है, एल्डिहाइड की फॉर्मेशन देता है। ठीक है, चलिएगा आगे बात करते हैं। 2 डिग्री एल्कोहल की बात करते हैं, RCHROH। ये आपका क्या हुआ है 2 डिग्री एल्कोहल हो गया है। अब 2 डिग्री जो एल्कोहल आपका होता है, यदि अपन इसकी बात करें तो ये कॉपर के साथ में 573 केल्विन पे, या आप क्या कह सकते हो 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये रिएक्शन करता है। तो यहां से क्या होगा, आपको H2 निकलेगा। H2 के बाहर निकलने से आपको यहां से क्या प्राप्त हो जाता है, कीटोन प्राप्त हो जाता है RCOR, और यहां से आपको मिला है हाइड्रोजन मिला है। इसको आप क्या कहते हो, कीटोन कहते हो, और इसी को आप कहते हो एसीटोन कहते हो। इसी को कीटोन बोलते हो और इसी को आप क्या बोलते हो, एसीटोन बोलते हो। आइए 3 डिग्री एल्कोहल की बात करते हैं। देखिएगा अब इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, एल्काइल ग्रुप लगाते हुए 3 डिग्री एल्कोहल को लिख रहा हूं। ठीक है, यहां इसको ऐसे लिखा जा सकता है CH2H, लिख सकते हैं CH3। ये क्या हुआ आपका 3 डिग्री एल्कोहल हो गया है। चलिए इसकी रिएक्शन आप करवाते हो कॉपर के साथ में 573 केल्विन टेम्परेचर लोगे, या क्या करोगे 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको करते हो, हीट करते हो। अब क्या होगा, यहां से H2 नहीं निकलेगा, निकलेगा क्या, यहां से H2O निकलेगा बाहर। H2O का बाहर निकलना होगा और किसकी फॉर्मेशन देखने को मिलेगी आपको, बताओ। देखिए एल्किन बन जाता है, तो यहां पर ध्यान रखना हाइड्रोजन बाहर नहीं निकलेगा। 3 डिग्री एल्कोहल के द्वारा किसकी फॉर्मेशन होती है, एल्किन की फॉर्मेशन होती है। मतलब यहां से बाहर क्या निकलता है, आपका H2O बाहर निकलता है। तो देखो कॉपर 573 केल्विन पे आपकी क्रिया होती है, उसको आप कहते हो विहाइड्रोजनीकरण क्रिया कहते हो। जो आपका प्राथमिक एल्कोहल होता है वो तो एल्डिहाइड देने वाला होता है। 2 डिग्री एल्कोहल जो आपको होता है वो क्या देता है, कीटोन देता है। और आपका जो 3 डिग्री एल्कोहल होता है वो आपको क्या देता है, एल्किन का फॉर्मेशन देता है या एल्किन देता है। इस टेस्ट को बोला जाता है विहाइड्रोजनीकरण। चलिए ये अपन ने देखा है डिहाइड्रोजिनेशन टेस्ट। तीसरा टेस्ट लगाइए जिसको बोला जाता है लुकास टेस्ट, या अपन यहां बात करेंगे लुकास रीजेंट की, लुकास विक्रमक की, उसके द्वारा इस टेस्ट को दिया जाता है। लगाइए तीसरा टेस्ट लुकास टेस्ट, या जिसको आप कहते हो लुकास अभिकर्मक। देखिएगा लुकास टेस्ट की बात करने जा रहा हूं। लुकास टेस्ट, इसी को क्या बोला जाता है, लुकास परीक्षण कह सकते हो आप, ऐसे बोल सकते हो लुकास परीक्षण। अब देखिएगा ये जो आपका लुकास परीक्षण है, या जिसको आप कहते हो
लुकास टेस्ट कहते हो। इसके बारे में देखिएगा क्या होता है। ये जो लुकास परीक्षण आपको दिखाई दे रहा है, इसमें अपन एक रिएजेंट काम में लेते हैं जिसको बोला जाता है लुकास रिएजेंट। अब देखो लुकास रिएजेंट क्या होता है, तो यहां पर यदि आप लेते हो काम में कंसंट्रेट HCl, सांद्र HCl काम में लेते हो, और उसके अलावा यहां आप लेते हो एनहाइड्रस बोल दो चाहे इसको, या आप इसको क्या बोल सकते हो, ड्राई बोल सकते हो, क्या ZnCl2, यानी कि शुष्क ZnCl2 और सांद्र HCl का जो सममोलर अनुपात में मिश्रण होता है। सममोलर का मतलब क्या हुआ, 1 मोल इसका लिया तो इसका भी क्या लेना पड़ेगा, 1 मोल लेना पड़ेगा। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है लुकास रिएजेंट क्या होता है, क्या बताना पड़ेगा आपको, कंसंट्रेट HCl है और एनहाइड्रस ZnCl2 का जो मिक्सचर होता है उसी को आप क्या कहते हो, लुकास रिएजेंट कहते हो। अब ये टेस्ट किस किस प्रकार देता है, तो देखो यहां अपन बात करते हैं 3 डिग्री एल्कोहल की। ये मेरे पास में 3 डिग्री एल्कोहल होता है, ठीक है, इसको ऐसे लिख देता हूं मैं, 3 डिग्री एल्कोहल की फॉर्म में लिख देता हूं RCRROH। ये क्या है, 3 डिग्री एल्कोहल है, ठीक है। इस 3 डिग्री एल्कोहल में मैंने क्या किया है, इस लुकास रिएजेंट को डाला है। देखिएगा LR लिख रहा हूं मैं, लुकास रिएजेंट को डाला। अब आपको नीचे लिखना पड़ेगा लुकास रिएजेंट का मतलब आपने क्या लिया, कंसंट्रेट HCl लिया है आपने, और आपने क्या लिया है, शुष्क ZnCl2 लिया है, ठीक है। अब लुकास रिएजेंट जैसे ही आपने डाला तो यहां से क्या मिलेगा आपको, इस HCl के द्वारा यहां से आपको एक तो मिलता है H2 और टर्बिडिटी आती है वो 3 डिग्री एल्काइल क्लोराइड की क्या आती है, टर्बिडिटी आ जाती है, जिसको आप कहती हो आविलता, इसको कहते हो टर्बिडिटी, यानी कि आविलता आ जाती है। मींस यहां पर आपको सफेद अवक्षेप देखने को मिलता है। और ये जो क्रिया होती है ये रूम टेम्परेचर पर ऐसा पॉसिबल हो जाता है, 8 रूम टेम्परेचर, यानी कि कमरे के तापमान पर बात करोगे आप तुरंत हो जाती है रिएक्शन। ये क्या होता है, फास्ट विद इन सेकेंड, कुछ ही सेकंड में हो जाती है। आपने क्या किया, 3 डिग्री अल्कोहल लिया, उसमें लुकास रिएजेंट डाला, जैसे डाला तुरंत रिएक्शन है फास्ट, और क्या आ गई इसकी टर्बिडिटी आ गई, इसकी आविलता आ गई, ठीक है। चलिए यदि आप 2 डिग्री अल्कोहल इस रिएक्शन के दौरान काम में लेते हो तो वहां से आपको जो टर्बिडिटी देखने को मिलती है वो आफ्टर 5 मिनट के बाद में देखने को मिलती है, लगभग 5 मिनट बाद में टर्बिडिटी आती है। तो ये क्या है, 3 डिग्री एल्कोहल हो गया है, सॉरी 3 डिग्री एल्किल क्लोराइड, इसको आप कहोगे। चलो यदि मैंने यहां पर क्या लिया है काम में, 2 डिग्री एल्कोहल काम में लिया है, ये आपका क्या है, यहां 2 डिग्री एल्कोहल है, इसमें मैंने क्या किया है, लुकास रिएजेंट डाला है। अब देखो लुकास रिएजेंट डालने पर लगभग 5 मिनट बाद में, आफ्टर 5 मिनट, 5 मिनट बाद में क्या होता है, यहां से आपको क्या प्राप्त होता है, आपको यहां प्राप्त होने वाला होता है ये 2 डिग्री एल्किल क्लोराइड प्राप्त हो जाएगा। इसकी क्या आ जाती है, टर्बिडिटी आ जाती है, यानी कि इसकी टर्बिडिटी आती है, और वो जो आविलता आती है, सफेद अवक्षेप आपको देखने को मिलता है, वो कितने मिनट बाद में मिलेगा आपको, 5 मिनट बाद में देखने को मिलता है। चलिएगा अपन बात करते हैं, यदि मेरे पास में क्या हो, 1 डिग्री एल्कोहल हो, RCH2OH हो, ठीक है। मैंने क्या किया, इसमें लुकास रिएजेंट डाला, जानते हो लुकास रिएजेंट सांद्र HCl और शुष्क ZnCl2 का मिश्रण होता है। मैंने ये डाला, जैसे ही ये डाला क्या बना आपका, RCH2Cl बन गया। मतलब है बनना चाहिए था लेकिन नहीं बन पाता। इसका कारण क्या है, यहां पर नो रिएक्शन देखने को मिलती है, आपको किसी प्रकार की कोई अभिक्रिया यहां पर नहीं होती है। कब, 8 रूम टेम्परेचर पर, यानी कि कमरे के तापमान पर आपका जो प्राथमिक एल्कोहल होता है वो लुकास रिएजेंट के साथ में किसी प्रकार की टर्बिडिटी नहीं देता है, मींस वो रिएक्शन नहीं करता।
हाँ रिएक्शन होती जरूर है बहुत लंबे समय बाद में, 30 मिनट है 35 मिनट के आसपास होती है, लेकिन अपने को ध्यान रखना है कि रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन यहाँ पर नहीं होती। तो क्या देखा अपन ने, लुकास रिएजेंट क्या होता है, यहाँ से सांद्र HCl यानी कंसंट्रेट HCl है और शुष्क ZnCl2 का जो मिक्सचर होता है उसी को आप क्या कहते हो, लुकास रिएजेंट कहते हो। लुकास रिएजेंट के बारे में बात करें, 1 डिग्री अल्कोहल है, उसके साथ में रूम टेम्परेचर पे कोई रिएक्शन नहीं होती। 2 डिग्री अल्कोहल आपने उसमें लुकास रिएजेंट डाला तो क्या हुआ, 5 मिनट बाद में टर्बिडिटी आ जाती है, आविलता आ जाती है। 3 डिग्री अल्कोहल जैसे ही आपने क्या किया, लुकास रिएजेंट में डाला, तुरंत क्या हो गया, आपकी टर्बिडिटी आ जाती है, आविलता आ जाती है, सफेद अवक्षेप का निर्माण हो जाता है। तो इस रिएक्शन से आप क्या पता किया आपने, जो क्रियाशीलता होती है अल्कोहल की वो हमेशा वही रहती है जो आप पढ़ते आए हो। 3 डिग्री अल्कोहल लुकास रिएजेंट के प्रति सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है। फिर आपका क्या होता है, 2 डिग्री अल्कोहल होता है, फिर आपका क्या होता है 1 डिग्री अल्कोहल, वो तो क्रियाशील होता ही नहीं है, रूम टेम्परेचर पे तो रिएक्शन करता ही नहीं है। यह आपने क्या देखा, लुकास रिएजेंट के द्वारा 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल में आप क्या कर सकते हो, विभेद कर सकते हो। क्लियर है, चलिए अब लगाइए हेडिंग, अपन देखेंगे विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर परीक्षण थोड़ा लंबा परीक्षण है लेकिन है इजी, समझने में आसान है। उसके द्वारा भी प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल में आप क्या कर सकते हो, विभेद कर सकते हो। चलिए देखिए यहां अपना जो टेस्ट है वो है विक्टर मेयर टेस्ट, इसको बोला जाता है विक्टर मेयर परीक्षण। एक बात ध्यान रखिएगा, 1 डिग्री अल्कोहल की जहां बात आई, 2 डिग्री अल्कोहल और मैं ले रहा हूं आपका 3 डिग्री अल्कोहल ले रहा हूं, ठीक है। चलिए विक्टर मेयर टेस्ट जब भी आप करवाते हो तो यहां से आपको RBC मतलब रेड कलर मिलेगा। 1 डिग्री अल्कोहल विक्टर मेयर टेस्ट द्वारा रेड कलर देता है, 2 डिग्री अल्कोहल आपका होता है वो आपको देता है ब्लू कलर देता है, नीला कलर देता है। और 3 डिग्री अल्कोहल होता है वो किसी प्रकार का कलर नहीं देता है, नो कलर, यानी कि क्या हुआ, ये कलरलेस हो गया, रंगहीन हो जाता, किसी प्रकार का कलर नहीं देता। चलिए तो रेड कलर, ब्लू कलर और नो कलर की कंडीशन आपको यहां देखने को मिलेगी। ये टेस्ट हुआ आपका इसका विक्टर मेयर टेस्ट। अब देखते विक्टर मेयर टेस्ट में होता क्या है उसकी बात करते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल है, उसका अपन टेस्ट करवाते हैं। देखिए यहां पर लिख रहा हूं मैं 1 डिग्री अल्कोहल, ये RCH2OH, ठीक है। यहां मैं लिखूंगा 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल आपका होता है RCHOH और 3 डिग्री अल्कोहल है RCROH। इसको क्या बोलते हो आप, 3 डिग्री अल्कोहल कहते हो। अब देखो 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और आपका 3 डिग्री अल्कोहल ये हो जाता, इसको आप कहते हो 1 डिग्री अल्कोहल। ये क्या हुआ आपका 2 डिग्री अल्कोहल और लास्ट वाला क्या हुआ आपका 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। चलो सबसे पहले आप क्या करते हो, इसकी रिएक्शन करवाते हो फास्फोरस के साथ में और आयोडीन की उपस्थिति में रिएक्शन करवाते, किनकी, तीनों की। तीनों कौन कौन से, 1 डिग्री अल्कोहल है आपका, 2 डिग्री अल्कोहल है आपका और 3 डिग्री अल्कोहल है आपका, ठीक है। इसकी भी रिएक्शन मैंने करवाई फास्फोरस और आयोडीन के साथ करवाई, इसकी भी रिएक्शन मैंने किसके साथ करवाई, फास्फोरस आयोडीन के साथ, और इसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ करवाई, फास्फोरस और आयोडीन के साथ करवाई, ठीक है। चलो यहां से आपको क्या देखने को मिलेगा, RCH2I देखने को मिलेगा, यानी आइडो एल्केन जिसको आप कहते हैं। यहां से आपको आयोडीन मिलेगा और क्या बनेगा, यहां से RCHR और I बनेगा यहां से, ठीक है। चलो 2 आइडो कंपाउंड बन गया और यहां से आपको क्या मिलने वाला है, RRI मिलने वाला, क्लियर है। चलो ये आपने क्या देखा, यहां से
इसके साथ रिएक्शन करवाते हो तो एक आयोडो कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाती है, यानी जिसको आप कहते हो आयोडो एल्केन कहते हो। 1 डिग्री आयोडो एल्केन, 2 डिग्री आयोडो एल्केन और 3 डिग्री आयोडो एल्केन की आपने क्या कर ली, यहां से फॉर्मेशन कर ली। अब आगे जो रिएक्शन आप करवाते हो वो करवाते हो सिल्वर नाइट्राइट के साथ में, यानी आपको यहां काम में लेना है AgNO2। AgNO2 के साथ रिएक्शन करवाओगे, यहां भी क्या करोगे आप AgNO2 के साथ रिएक्शन करवाओगे और यहां भी क्या करोगे AgNO2 के साथ रिएक्शन करवाओगे। देखो AgNO2 के साथ रिएक्शन यहां करवाई आपने, यहां भी आपने क्या करवाई AgNO2 के साथ रिएक्शन करवाई। इस AgNO2 को बोला जाता है सिल्वर नाइट्राइट, सिल्वर नाइट्राइट। क्लियर है? इसको आपने क्या बोला है, सिल्वर नाइट्राइट बोल दिया है। इसके साथ रिएक्शन करवाओगे तो प्रत्येक में क्या होगा, यहां से AgI बाहर निकलेगा और NO2 को आपको ऐड करना है, क्या बनेगा RCH2NO। क्लियर है? यहां से आपको क्या मिलेगा RCHRNO। ठीक है, यहां से आपको क्या मिलेगा RCR, यानी कि एक कार्बन जिससे 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए और यहां क्या होगा आपका N। इसको आप क्या कहते हो 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन। मतलब क्या हुआ, ये आपका प्राथमिक नाइट्रो एल्केन का निर्माण हो गया। क्या देखो, नाइट्रो ग्रुप से यदि आपको एक कार्बन दिखाई दे रहा है और जिसकी डिग्री क्या है 1 है, तो क्या बोलोगे इसको 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन। इस कार्बन की डिग्री क्या है 2 है, तो इसको क्या बोलोगे 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन। इसको बोल दोगे 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन। और इस वाले को क्या बोलोगे 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन कह दोगे। आगे देखिएगा अब क्या होता है, इसकी रिएक्शन आप करवाते हो HNO2 के साथ में, यानी नाइट्रस एसिड के साथ करवाते हो। देखिएगा मैंने क्या किया है, नाइट्रस एसिड लिया है। अब नाइट्रस एसिड को इस प्रकार लिख सकते हो आप HON डबल बॉन्ड, यानी क्या ले रहे हो काम में आप नाइट्रस एसिड काम में ले रहे हो। इस नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करवाओगे, यहां भी क्या करवाओगे नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करवाओगे और यहां भी क्या करवाओगे आप नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करोगे। ठीक है, यहां से क्या होगा आपको H2O बाहर निकलने को मिलेगा। यहां से H2O बाहर निकला तो देखो एक कंपाउंड बना RCNO। यहां क्या है आपका N है, फिर है डबल बॉन्ड N है, फिर O है, फिर क्या हो जाएगा आपका H हो जाएगा। चाहे तो आप ये H2O निकाल दो, चाहे आप वो H2O निकाल दो, बात बराबर ही है। आपको निकालना क्या है, एक H2O बाहर निकालना है, यानी कि इस रिएक्शन के दौरान यहां से H2O बाहर निकला है, बस इतना ध्यान देना है। आप क्या बना है आपका RCNO2 डबल बॉन्ड से मैंने क्या कर दिया है NOH को जोड़ दिया। इस कंपाउंड को बोला जाता है नाइट्रोलिक एसिड। इसका नाम क्या हुआ नाइट्रोलिक एसिड बोला जाता है, इसको नाइट्रोलिक एसिड बोलते हैं। अब यहां से क्या होगा आपका H2O निकला, देखो ये H2 और एक ऑक्सीजन का बाहर निकलना हुआ, यहां से H2O बाहर निकला तो क्या बना RCRNO2 और क्या जोड़ा आपने N डबल बॉन्ड O जोड़ दिया। ठीक है, चलिए ये जो कंपाउंड बना यहां बना नाइट्रोलिक एसिड और यहां जो बनने वाला कंपाउंड होता है 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन के द्वारा, इसको आप बोलते हो क्या स्यूडोनाइट्रोल। इसको बोला जाता है स्यूडोनाइट्रोल। चलो 3 डिग्री जो नाइट्रो कंपाउंड है आपका, इसकी बात करते हैं तो यहां पर ये रिएक्शन करेगा क्या HNO2 के साथ में, तो
तो ये यहां से रिएक्शन नहीं करेगा। इसका कारण क्या है? क्योंकि जो आप देख पा रहे हो 3 डिग्री नाइट्रो कंपाउंड देख पा रहे हो, 3 डिग्री जो नाइट्रो एल्केन होता है, इस कार्बन के पास में किसी प्रकार का अम्लीय हाइड्रोजन नहीं है। देखो इसके पास में 2 अम्लीय हाइड्रोजन है। अम्लीय हाइड्रोजन कौन से होते हैं? अल्फा हाइड्रोजन को बोला जाता है, यानी कि जो फंक्शनल ग्रुप आपका होता है जैसे नाइट्रो ग्रुप है, इससे डायरेक्टली यदि कोई आपका ग्रुप जुड़ा हुआ है, मान लो कार्बन जुड़ा हुआ है और उस पर यदि आपका हाइड्रोजन होता तो वो आपका क्या था? एसिडिक हाइड्रोजन था। यहां पर 2 अम्लीय हाइड्रोजन थे, यहां पर 1 अम्लीय हाइड्रोजन था जो बाहर निकल गया, जबकि यहां पर क्या है? किसी प्रकार का अम्लीय हाइड्रोजन नहीं है। तो अब क्या होगा? आगे रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। क्या है? किसके कारण? अब्सेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, यानी कि यहां पर जो अम्लीय हाइड्रोजन है वो आपका अनुपस्थित है, जिसके कारण किसी प्रकार की कोई रिएक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब आप क्या करोगे? यहां से आपने क्या किया? इस नाइट्रोलिक एसिड जो आपको प्राप्त हुआ है ये वाला, इसमें आपने क्या किया है? NaOH डाला है। अब जैसे ही NaOH डाला तो मैंने जो शुरू में बात बताई थी आपको कि ये क्या दे देता है? आपको रेड कलर दे देता है। क्या देने वाला होता है? रेड कलर। तो 1 डिग्री जो नाइट्रो कंपाउंड होते हैं, या आप क्या बोलोगे? प्राथमिक जो एल्कोहल होते हैं वो क्या देते हैं आपको? रेड कलर दे देते हैं। विक्टर मेरा टेस्ट हुआ। 2 डिग्री की बात करते हो आप, आपने क्या किया? NaOH डाला। NaOH क्या है? बेस है। या तो आप NaOH भी डाल सकते हो या क्या ले सकते हो आप? KOH भी ले सकते हो। क्षार में लेना है। ये क्या देता है आपको? ब्लू कलर देता है, नीला रंग आपको देता है। कौन? सूडो जो नाइट्रोल होता है आपका, उसकी बात कर रहा हूं। बात करेंगे 3 डिग्री एल्कोहल की। अब 3 डिग्री एल्कोहल में यहां पर हाइड्रोजन नहीं था तो NaOH के साथ में भी ये क्या करेगा? किसी प्रकार की रिएक्शन नहीं देगा। मींस आपको क्या प्राप्त हुआ? यहां पर कलरलेस प्राप्त हो गया है, रंगहीन प्राप्त होता है, किसी प्रकार की रिएक्शन नहीं देता। क्या देगा? 1 डिग्री एल्कोहल रेड कलर देगा, 2 डिग्री एल्कोहल ब्लू कलर देगा, 3 डिग्री एल्कोहल क्या देगा? कलरलेस देगा। तो याद रखिएगा आप RBC ट्रिक बता रहा हूं इसके लिए, आपको याद क्या रखना है? RBC याद रखना है। RBC का मतलब क्या हुआ? रेड ब्लू कलरलेस। दोबारा बता रहा हूं, रेड ब्लू कलरलेस, यानी कि ये लाल रंग देगा, ये नीला देगा और ये किसी प्रकार का रंग नहीं देगा। अब देखो यहां नीचे नोट लगा के लिख लेना एक बात को। क्या लिखना आपको? ये जो यहां पर मैंने किया है, यहां से लेके ये वाला, यहां से और यहां से, ये अपन पढ़ेंगे नाइट्रो कंपाउंड का टेस्ट है। ये नाइट्रो कंपाउंड के द्वारा आप विभेद कर सकते हो। किसमें? 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन, 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन और 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन। तो यहां से आप कर सकते हो डिस्टिंक्शन। ये अलग से लिख लेना आप अपनी कॉपी में, और 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन, यानी इनको आपको अलग से नोट करना है अपनी नोटबुक में, क्योंकि ये अपन पढ़ेंगे जहां नाइट्रो कंपाउंड पढ़ेंगे उसके बारे में, तो आपको अलग से पता होना चाहिए कि ये क्या क्या कर सकता है। कई बार आपको क्या करते हैं, यहां से डायरेक्ट उठाया आपको और ये बनाना को देते फिर आपसे बोले, तो आपको पता होना चाहिए। यहां से आपने नाइट्रो कंपाउंड का टेस्ट भी कर लिया और यहां से आपने क्या कर लिया? एल्कोहल का टेस्ट भी कर लिया है। ठीक है, ये होता है आपका एल्कोहल का टेस्ट। दोबारा बता रहा हूं, होता क्या है? प्राथमिक एल्कोहल सबसे पहले क्या करता है? फास्फोरस आयोडीन के साथ किया करता है, तो ये हाइड्रो एल्केन बना देता है। इसी प्रकार 2 डिग्री एल्कोहल करेगा और इसी प्रकार आपका क्या करेगा? 3 डिग्री एल्कोहल करेगा। यहां पर क्या करते हो आप? यहां पर जब AgNO2 के साथ रिएक्शन करवाते हो सिल्वर नाइट्राइड के साथ में, तो आपको नाइट्रो कंपाउंड बनते हैं। फिर क्या होगा? आप नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हो, तो यहां पर 2 एसिडिक हाइड्रोजन थी और 1 ऑक्सीजन थी, वो बाहर निकल गई। क्या बना आपका? नाइट्रोलिक एसिड बन गया 1 डिग्री एल्कोहल द्वारा। 2 डिग्री एल्कोहल के द्वारा आपको यहां से H2 बाहर निकालना है। क्या बना आपका? सूडो नाइट्रोल बन गया। 3 डिग्री एल्कोहल में एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता है, तो क्या बना गया? यहां पर किसी प्रकार की कोई रिएक्शन ही नहीं होती है। फिर बात करते हो आप यहां पर नाइट्रोलिक एसिड जो आपने बनाया है उसमें NaOH डाल दिया, मतलब बेस के साथ रिएक्शन कर रहे। कलर कैसा है आपका? रेड आया। 2 डिग्री एल्कोहल कैसा कलर देगा? ब्लू कलर देगा। और 3 डिग्री एल्कोहल किसी प्रकार का कोई रंग नहीं देता है, कोई कलर नहीं देगा आपको। ठीक है,
तो ये अपन ने बात की 1 डिग्री एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल है और 3 डिग्री जो एल्कोहल होता है उसका अपन ने क्या किया है, परीक्षण किया है, उसका अपन ने क्या कर दिया है, टेस्ट किया है। ठीक है, चलिए अब देखो एक अपन बात करते हैं एल्कोहलिक ग्रुप का टेस्ट कैसे किया जाता है उसके बारे में भी। आपने ऑक्सीडेशन तो पढ़ लिया है, तो ऑक्सीडेशन में आपने देखा होगा 1 डिग्री एल्कोहल है उसका ऑक्सीडेशन किस प्रकार होता है, 2 डिग्री एल्कोहल होता है उसका ऑक्सीडेशन किस प्रकार होता है, ठीक है, और 3 डिग्री एल्कोहल होता है उसका ऑक्सीडेशन किस प्रकार होता है। तो आप यहां पर लिख लेना, ऑक्सीडेशन के द्वारा भी आप क्या कर सकते हो, विभेद कर सकते हो किसमें, 1 डिग्री एल्कोहल में, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल में। इसके बारे में डिटेल से लेक्चर करवा दिया गया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके देख सकते हो इसके बारे में विस्तार से चर्चा। ठीक है, एक अपन बात करते हैं एस्टरीफिकेशन की। एस्टरीकरण अभिक्रिया मैंने करवा दी है यहां पर विस्तार से, आप जाके देख सकते हो, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जो एस्टरीफिकेशन रिएक्शन है उसके बारे में। ठीक है, बस आपको ध्यान क्या रखना है, जो प्राथमिक एल्कोहल होता है उसके एस्टरीफिकेशन की जो रेट होती है वो ज्यादा होती है प्राथमिक एल्कोहल की, फिर आपका 2 डिग्री एल्कोहल की और फिर आपका किसकी 3 डिग्री एल्कोहल की। कारण क्या बताया था मैंने इसकी रेट के बारे में, शायद याद करो, मैंने बोला था स्टेरिक हिंड्रेंस देखने को मिलता है आपको, और रेट होती है वो स्टेरिक हिंड्रेंस की क्या होती है, डायरेक्टली व्युत्क्रमानुपाती होती है, क्या त्रिमादा। मैंने बोला था ना जहां भीड़ होगी उसकी रेट हमेशा क्या होगी, कम होगी। तो आप जानते हो 3 डिग्री एल्कोहल में भीड़ ज्यादा होती है तो रेट अपने आप क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब कुछ एल्कोहलिक ग्रुप का अपन क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, टेस्ट फॉर एल्कोहलिक ग्रुप, टेस्ट फॉर एल्कोहलिक ग्रुप। आप देखिए, आप तो जानते होंगे कि अपन ने क्या किया था, एल्कोहल लिया था और इस एल्कोहल की रिएक्शन आपने करवाई थी सोडियम के साथ में करवाई थी। ठीक है, सोडियम के साथ करवाई थी तो क्या बन रहा था, RONA बन रहा था, सोडियम एल्कोक्साइड बन रहा था, और यहां से आपको क्या मिल रहा था, हाइड्रोजन गैस मिल रही थी, H2 गैस मिल रही थी। ये H2 गैस की आपको एफिवेरेंस प्राप्त होती है, क्या प्राप्त होती है, एफिवेरेंसेस प्राप्त होती है, यानी कि आपको यहां मिलती है इसकी एफिवेरेंसेस। ठीक है, यानी हाइड्रोजन गैस की आपको क्या मिलेगी, एफिवेरेंसेस मिलेगी। ठीक है, आगे देखो, फिर आप क्या करते हो, एल्कोहल की अभिक्रिया करवाते हो किसके साथ में, PCl5 के साथ में करवाते हो। याद करो, देखिए कुछ करवाई थी अपने रिएक्शन, एल्कोहल की रिएक्शन PCl5 के साथ करवाते हो, क्या बनता है, एल्किल क्लोराइड बनता है, क्या यहां से क्या होता है, PuCl3 बाहर निकलता है, यहां से क्या होता है आपका HCl बाहर निकलता है। क्लियर है, यहां से एल्किल क्लोराइड। अब देखो इस एल्किल क्लोराइड की यदि आप यहां पर आपका जो ये HCl बना है, ये तो एल्किल क्लोराइड बनाने की उत्तम विधि थी, ये अपन ने देखा है पहले भी। यहां पर प्राप्त हुआ जो HCl होता है, यदि आप क्या करते हो, इसकी अभिक्रिया करवाते हो, अमोनिया के साथ करवाते हो, तो आपको क्या मिलता है, अमोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हो जाती है। और जो आपका अमोनियम क्लोराइड होता है वो आपको व्हाइट फ्यूम्स के साथ देखने को मिलता है, यानी कि सफेद फ्यूम्स मिलते हैं। फ्यूम का मतलब हुआ जैसे धूमर बनते हैं इसकी, व्हाइट फ्यूम, व्हाइट फ्यूम आपको यहां देखने को मिलता है। चलो, और यदि अपन बात करें तो देखो एल्कोहल में आपने क्या किया है, यदि आप एल्कोहल में सेरिक अमोनियम नाइट्रेट डाल देते हो, क्या डालते हो, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट डालते हो, खूब यूज करते हो आप इसका प्रयोगशाला में, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का। तो क्या होता है, ये आपको दे देता है रेड कलर दे देता है, क्या दे देता है, लाल रंग दे देता है। तो ये अपन ने देखा है जो एल्कोहल होता है उसमें अपन विभेद कैसे करते हैं। अगली क्लास में अपन बात करेंगे कन्वर्जन एल्कोहल में, एल्कोहल में रूपांतरण कैसे किया जाता है, 1 डिग्री से 2 डिग्री कैसे बनाते हो, 3 डिग्री से 1 डिग्री कैसे बनाते हो, 3 से 2 कैसे बनाते हो, यानी उच्चतर से निम्नतर एल्कोहल और निम्नतर एल्कोहल से उच्चतर एल्कोहल के बारे में अपन चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में। मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक्स।